नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर महाकाल की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा, महापौर प्रत्याशी महेश परमार और शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया भी मौजूद रहे। इसके बाद कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार भी किया और भोपाल नगर निगम के वार्ड 19 में प्रत्याशी वसीमुद्दीन ने अपने चुनाव कार्यालय में पंडितों से मंत्रोच्चारण करवाया और वसीमुद्दीन आरिफ मसूद के साथ खास समर्थकों में भी एक माने जाते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि निकाय चुनावों में कांग्रेस एक बार फिर से सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने जा रही है और इससे पहले विधानसभा चुनावों के दौरान भी कांग्रेस में सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला था। उस वक्त भी चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी प्रदेश के मंदिर मंदिर का दौरा कर रहे थे और चुनावों में कांग्रेस को अच्छी खासी सफलता भी मिली थी। देखिए, एक कहावत है हमारी संस्कृति में कि भूखे पेट न भजन होई गोपाला। तो आज भूखा पेट है, न साधु चलेगा न संत चलेगा। इस समय चलेगा आदमी की जो आवश्यकता है जिसकी पूर्ति हो सके। और जो संकल्प पत्र कल जारी किया है उसमें भोपाल की जनता की पूरी जो आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं और जो उनको चाहिए वो सब उसमें पूरा हो रहा है। मुझे लगता है कि जो साधु संत हैं वो सत्य का पक्ष लेते हैं, वे आध्यात्मिक कार्य करते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। तो जिस व्यक्ति को, जिस साधु को लगता है कि कौन पार्टी समाज का ठीक कल्याण कर रही है, कौन पार्टी समाज के उत्थान में लगी है, और जिस प्रकार का जैसे जाके नदी नाव रे ताके तैसे भरका और जाके जैसे बाप मथाई ताके तैसे लड़का, अपने यहाँ तो कहावत है। तो जिस प्रवृत्ति का जो साधु होगा उसमें संतत्व कितना है कितना नहीं है इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, वो इसी प्रकार की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करेगा। तो दो तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन और भोपाल की दोनों तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस जो है वो चुनावों को लेकर साफ तौर पर जो है लोगों के बीच जा रही है और हिंदुत्व कार्ड जो है वो भी कांग्रेस की ओर से खेला जा रहा है। देखिए, एक कहावत है हमारी संस्कृति में कि भूखे पेट न भजन होई गोपाला। तो आज भूखा पेट है, न साधु चलेगा न संत चलेगा। इस समय चलेगा आदमी की जो आवश्यकता है जिसकी पूर्ति हो सके। और जो संकल्प पत्र कल जारी किया है उसमें भोपाल की जनता की पूरी जो आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं और जो उनको चाहिए वो सब उसमें पूरा हो रहा है। मुझे लगता है कि जो साधु संत हैं वो सत्य का पक्ष लेते हैं, वे आध्यात्मिक कार्य करते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। तो जिस व्यक्ति को, जिस साधु को लगता है कि कौन पार्टी समाज का ठीक कल्याण कर रही है, कौन पार्टी समाज के उत्थान में लगी है, और जिस प्रकार का जैसे जाके नदी नाव रे ताके तैसे भरका और जाके जैसे बाप मथाई ताके तैसे लड़का, अपने यहाँ तो कहावत है। तो जिस प्रवृत्ति का जो साधु होगा उसमें संतत्व कितना है कितना नहीं है इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, वो इसी प्रकार की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित। तो यहां पर आपने सुना किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है और सॉफ्ट हिंदुत्व से निकलेगी निकाय चुनावों की राह। अब इस पर जो है कांग्रेस चल चुकी है। सॉफ्ट हिंदुत्व का ट्रम्प कार्ड जो है वो कांग्रेस की ओर से खेला जा रहा है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से उज्जैन और भोपाल की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पहली तस्वीर में उज्जैन महाकालेश्वर पहुंचे हैं कमलनाथ और दूसरी तस्वीर भोपाल की है जहां पर कांग्रेस के कार्यालय में हवन पूजन जो है वो करवाया गया। जिस तरीके से त्रिकोणीय चुनाव यहां पर हो रहे हैं, जिस तरीके से यहां पर नगर की सरकार जो है वो चुनने का लगातार कार्य चल रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड जो है वो खेल रही है। और यहां पर कमलनाथ ने भी महाकाल की पूजा की। कमलनाथ के साथ विवेक तनखा भी जो है मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी का नाम जो है वो वसीमुद्दीन है, उन्होंने भी हवन पूजन करवाया। तो सॉफ्ट हिंदुत्व से निकाय चुनावों की राह निकालने में, राह तलाशने में कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है।
तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से कांग्रेस जो है पूरा दमखम लगा रही है और हर पैंतरा जो है कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है यहां पर। उज्जैन और भोपाल की ये दोनों तस्वीरें हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सॉफ्ट हिंदुत्व जो है कार्ड देखने को मिल रहा है कांग्रेस की ओर से। किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस नेता जो हैं वो मैदान जंग में उतर चुके हैं। मैदान जंग में किस तरीके से यहाँ पर सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड जो है खेला जा रहा है और महाकाल की शरण में कमलनाथ जो है वो दिखाई दिए। तो वहीं दूसरी ओर भोपाल में भी यहाँ पर पार्टी कार्यालय में हवन पूजन किया गया और दोनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। दोनों ही तस्वीरों को आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जनता को रिझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो कांग्रेस के चुनाव कार्यालय में मंत्रोच्चार जो है वो किया गया, मंत्रोच्चारण किया गया यहाँ पर। और वहीं दूसरी ओर कमलनाथ ने महाकाल की पूजा की। तो बाबा महाकाल के शरण में, उनके चरण में जो है कमलनाथ दिखाई दिए। कांग्रेस के चुनाव कार्यालय में भी मंत्रोच्चारण जो है वो देखने को मिला और कांग्रेस जो है निकाय चुनावों को लेकर अलर्ट नजर आ रही है और तमाम तरह के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में यहाँ पर कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड जो है वो भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर ये दो तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं उज्जैन और भोपाल की। इन दोनों तस्वीरों से साफ तौर पर समझा जा सकता है किस तरीके से कांग्रेस जो है वो हिंदुत्व की राह पर चल रही है और किस तरीके से यहाँ पर लोगों के बीच अपनी छवि बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से कमलनाथ जो है उज्जैन पहुंचे, महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचे, किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना उन्होंने की, किस तरीके से यहाँ पर जलाभिषेक उन्होंने किया। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो कांग्रेस के कार्यालय की है, किस तरीके से कार्यालय में भी मंत्रोच्चारण जो है वो किया गया। तस्वीरें दोनों आपकी स्क्रीन पर है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात प्रदेश को लेकर करें तो प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक पारा जो है वो हाई चल रहा है। प्रदेश में लगातार तमाम नेता जो हैं वो अब आमने सामने उतर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी की जाए यहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी की भी बागडोर संभाल ली गई है सीएम की ओर से। तो इस बीच कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। के मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू। के मिश्रा जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मैं सुन रहा हूँ, पूरी तरह आपकी आवाज मिल रही है। जी जी। मिश्रा जी, सवाल यहाँ पर यह कि जिस तरीके से लगातार अब कांग्रेस पार्टी पर सवालिया निशान उठने लगे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि सॉफ्ट हिंदुत्व से ही निकाय चुनावों की राह जो है वो निकालेगी कांग्रेस? देखिएगा, कांग्रेस का हिंदुत्व, कांग्रेस का धर्म जी, कांग्रेस की भगवान के प्रति आस्था जी, वो नितांत व्यक्तिगत और धारण करने वाली है, प्रदर्शन की नहीं है। जी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, हर व्यक्ति अपने अपने ईश्वर का स्मरण करता है। जी, मगर हम अपने ईश्वर का स्मरण करते हुए राजनैतिक पौधारोपण नहीं करते हैं। जी, हमारी व्यक्तिगत आस्थाएं जो ईश्वर को समर्पित होती है वो होती हैं जी, और वो करिए, कांग्रेस पार्टी कर दिया, आज से नहीं, हमेशा कर रही है। जी। और जहां तक कमलनाथ जी का ताल्लुक है, आप बता रहे हैं कि उन्होंने महाकाल के दर्शन किए हैं, जी, तो कमलनाथ जी जब भी उज्जैन जाते हैं महाकाल के दर्शन करते हैं जी, और वे कभी राजनैतिक तिलक नहीं लगाते हैं। जी, उन्होंने तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हनुमान जी का मंदिर बनवा रखा है करोड़ों रुपए की लागत से, जी, और पर कभी भी कमलनाथ जी ने अपना शिलालेख नहीं लिखवाया है
जी। इस मंदिर का निर्माण कमलनाथ जी ने करवाया है। जी दूसरी तरफ जो लोग हैं, वे लोग तो उनका धर्म राजनीतिक है, उनका हिंदुत्व राजनीतिक है, उनकी आस्थाएं राजनीतिक है। वे धर्म, हिंदुत्व और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपनी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। जी मिश्रा जी, आपकी बात समझा हम। इसी बीच हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और यहाँ पर शायद आपने के मिश्रा जी को नहीं सुना होगा, और लेकिन जिस तरीके से आप लोग लगातार कांग्रेस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, उसको लेकर आपसे जवाब लूंगा। जिस तरीके से कमलनाथ जी उज्जैन गए, उस पर सवालिया निशान खड़ा किया, जिस तरीके से कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में हवन पूजन किया गया, वहां पर मंत्रोच्चारण किया गया, उस पर भी सवालिया निशान। नहीं, कोई सवालिया निशान नहीं। भारत में अगर जी। कोई हवन पूजन करता है, मंदिर जाता है, अनुष्ठान करता है, मंत्रोच्चारण करता है, करना ही चाहिए। जी पर ऐसा करने वाले अनुयायियों को, हिंदू अनुयायियों को, जी। भक्तों को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम समय समय पर किया जाए, ये राजनीति है, ये तुष्टीकरण का काम है। जी ये यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा तक से खिलवाड़ हो जाए जी और ये हिंदुओं से के साथ में भेदभाव, पक्षपात करते रहें, ये राजनीति कांग्रेस की रही है, तुष्टीकरण की राजनीति। यहाँ तक कि विदेश में जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जिन पर अत्याचार, अन्याय, प्रताड़ना हो रही है, उनको अगर भारत में नागरिकता दी जाए, इनके पेट में दर्द होता है, विरोध प्रदर्शन करते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। मुद्दों पर, विचारधारा पर, तमाम प्रकार के हक हुकूक के मसले पर ये जो तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अरे यहाँ तक कि ये जिन्ना के गुणगान सज्जन सिंह वर्मा करते हैं। नेहरू और जिन्ना ने भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया, अच्छा किया, यही होना चाहिए था, उसको जस्टिफाई करने का काम करते हैं आप मीडिया के सामने। ये मुद्दे हैं। और इसको निजी जीवन में आप मंत्रोच्चार करें, अच्छा है, करना ही चाहिए। पूजा पद्धति आप करें, अच्छा है, करना ही चाहिए। लेकिन जब बात मुद्दों की आती है, जब बात विचारधारा की आती है, जब बात आपके व्यवहार की आती है, जब सरकार में बैठकर आपकी नीतियों की आती है, तो वो हिंदुओं के साथ में भेदभाव और पक्षपातपूर्ण होती हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की होती हैं। हर बार समय पर देखा गया है। जी चलिए ठीक है, इस पर जवाब के मिश्रा जी से ले लेते हैं। के मिश्रा जी, सुना आपने यहाँ पर रजनीश जी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारे मित्र रजनीश जी उन जिन्ना पर आपत्ति उठा रहे हैं जिनके राजनैतिक आकाम लाल कृष्ण आडवाणी जी उनकी मजार पर जाकर खुद फूल अर्पित करके आए हैं। जी वो लोग तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं रजनीश जी के रूप में, या वो विचारधारा हमसे रजनीश जी के रूप में बात कर रही है। जी जिनके या देश के प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान बिना बुलावे जाते हैं। जी प्रधानमंत्री जी को अपनी शपथ में पाकिस्तान के खुद बुलाते हैं, व्यक्तिगत निमंत्रण देकर। जी आम का टोकरा लेकर आते हैं, अपनी माता के लिए शॉल लेकर आते हैं। जी ये कौन सा तुष्टीकरण है? जी और बिन बुलाए मेहमान के तौर पर पाकिस्तान पहुंच जाना, ये कौन सा तुष्टीकरण है? जी। इस पर भी प्रकाश डाल दें। चलिए जवाब ले लेते हैं, जी जवाब ले लेते हैं इस पर रजनीश जी से। रजनीश जी, विदेश की नीति है, रणनीति है। बाद में उसी पाकिस्तान को सीमा पार करके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, ठोकते हैं और उसके बाद में वही पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है और सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल बताने का काम नहीं। के मिश्रा जी, सेना पर सवाल नहीं। कांग्रेस के मिश्रा जी, सेना पर उंगलियां ना उठाइए, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं सेना से जुड़ा हुआ है, और सर्जिकल स्ट्राइक जो है ये बेहद एक गंभीर और संजीदा मुद्दा है। इस पर हम सवाल निशान ना खड़ा करें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की अस्मिता पर सवाल खड़ा करने जैसा ये हो जाता है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि ये समय समय पर जब इस प्रकार के राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अस्मिता, भारत की संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म से जुड़े मसले आते हैं, कांग्रेस पक्षपात करती है, भेदभाव करती है और इसलिए कांग्रेस को लेकर इस प्रकार के सवाल खड़ा करते हैं। अरे आप निजी जीवन में आज क्या, पहले भी करते थे, नारियल कांग्रेसी पहले भी फोड़ते थे, मंदिर कांग्रेसी पहले भी जाते थे, उससे कोई किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन ऐतराज इस बात से है कि आप हिंदुओं के साथ में अन्याय करते हो, भेदभाव करते हो, पक्षपात करते हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होते हो, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, आप विरोध करते हो। चलिए ठीक है, इस पर जवाब दीजिए के मिश्रा जी। जो पक्षपात का आरोप लग रहा है कांग्रेस के नेतृत्व पर, उस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के नेतृत्व पर कौन आरोप लगा रहा है?
अभी आप आपने सुना बताइएगा रजनीश ना जी लगा कि रहे हैं, हिंदू भारतीय को जनता पार्टी मंदिर लगा में रही जाने है। से कांग्रेस ने रोका है। हमारे मित्र कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक आस्थाओं को हम लोग रोकते हैं, जी। तो कौन सी आपकी धार्मिक आस्थाओं को हमने रोका है? हमने कभी मंदिर के नाम पे चंदा नहीं खाया है। और जो चंदा खा रहे हैं, यदि हम उनको कहेंगे कि मंदिर के नाम पे चंदा खा रहे हैं, तो इन्हें बुरा लगना स्वाभाविक है। जो खा रहा होगा उसको बुरा लगेगा, जो मंदिरों की जमीनों के नाम पर खरीदने के नाम पर सौदे कर रहा होगा उनको बुरा लगेगा। जी तो सच कहना भी यदि बगावत है क्या इस देश में? जी आप धर्म के नाम पर सरकार बना लें, आप धर्म के नाम पर आर्थिक संपत्ति हासिल कर जी। लें, और हम अपने मुंह पर ताला लगा कर बैठे। जी। और यदि उसे आप तुष्टिकरण कहते हो तो ऐसा तुष्टिकरण हम बार बार करेंगे। जी। लेकिन मिश्रा जी, एक सवाल मैं और आपसे ही पूछना चाहूंगा। आप यहाँ पर जिस तरीके से तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनको हम अक्सर सुनते रहते हैं, ऐसे में जो तमाम बीजेपी के नेता हैं उनकी ओर से भी आरोप आप पर लगे, रजनीश जी भी शायद इससे मना ना करें, आप मना कर सकते हैं, उनकी निजी राय हो सकती है, कि ये कहा जाता है कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस जो है वो मौसमी रूप में मंदिरों तक पहुंचती है। जब चुनाव नजदीक होते हैं तब कांग्रेस के नेता जो है शीर्ष आला नेता होते हैं, चाहे राहुल गांधी को लेकर भी बात कर ली जाए, राहुल जी भी तभी मंदिर पहुंचते हैं जब चुनाव नजदीक होते हैं। नहीं, अब मैं खुद रोज मंदिर जाता हूँ, तो क्या अखबार में प्रेस नोट देकर जारी करके जाऊंगा कि आज मैं हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने जा रहा हूँ, मंगलवार है, आज गुरुवार है तो मैं साईं बाबा के दर्शन करने जाऊंगा? ये राजनीति को, धर्म को राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बनाती है। हमारी धार्मिक आस्थाओं को यदि भारतीय जनता पार्टी को परहेज है कि हम मंदिर भी ना जाए, तो वो ये कौन है हमें मंदिर जाने से मना करने वाले? मैं कब जाऊं, सुबह जाऊं, शाम को जाऊं, रात को जाऊं, मेरे ईश्वर ने यह नहीं मना मुझे किया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछ कर जाऊं। मैं हिंदू हूं, उसका प्रमाण पत्र मुझे रजनीश जी देंगे क्या? मैं जनेऊ पहनूं या ना पहनूं, मुझे आपत्ति है, रजनीश जी देंगे क्या प्रमाण पत्र मुझे? ठीक है, रजनीश जी से जवाब ले लेते हैं। रजनीश जी। नहीं, पहली बात तो मैंने शुरुआत से कही, रजनीश जी को कोई आपत्ति नहीं है। श्रीमान मिश्रा जी, बात सुना कीजिए। मैंने कहा आप अनुष्ठान करें, धर्म का पालन करें, मंदिर जाएं, आप मंत्रोच्चार करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने नहीं कहा रजनीश जी, जवाब इस पर आपसे भी लूंगा, जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती रहती है राहुल गांधी जी को लेकर, और तमाम जो आला नेता है कांग्रेस के उनको लेकर, जब मंदिर पहुंचते हैं ये लोग, उसको लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? प्रभु, बात तो सुन लीजिए, मैं बोल तो रहा हूँ। ये भारत की राजनीति बदलती हुई राजनीति है जी, जहां जालीदार टोपी लगाकर, फोटो खिंचवाकर और पॉलिटिकल इवेंट करने वाले लोग मंदिर जाकर कोर्ट के ऊपर जनेऊ उदाहरण करना बताने लगे हैं जी। ये भारत की हुई बदलती हुई राजनीति है। मैंने कहा किसी का व्यक्तिगत विषय हो सकता है, पूजा पाठ करना, यज्ञ हवन करना, मंत्रोच्चार करना, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। फिर सुन ले पंडित मिश्रा जी, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है, ना आपत्ति है ना विपत्ति है। आस्तिक हो नास्तिक हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पर एक राजनीतिक दल के नाते शासन में बैठकर या विपक्ष में आप धर्म के तौर पर पक्षपात करोगे, हिंदुओं से भेदभाव करोगे, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करोगे, तो राजनीतिक मुद्दा है। आप अत्याचार भोग रहे हिंदुओं को भारत की नागरिकता नहीं देने दोगे, ये मुद्दा है। आप हिंदुओं के तमाम अस्मिता के केंद्रों पर हमला होने दोगे और हमला करने वालों पर आपको राजनीतिक संरक्षण दोगे, ये मुद्दा है। और ये मुद्दा बार बार कांग्रेस इस प्रकार का अंजाम देती है और हम कांग्रेस के विरोध में करें। आप हिंदू विरोधी थे, हिंदू विरोधी हो, हिंदुओं के विरोध में चलिए ठीक है रजनीश जी, तभी आज आपको कॉस्मेटिक हिंदुत्व पर अपनाना पड़ रहा है। रजनीश जी ठीक है, आपकी बात समझे। के मिश्रा जी, इस पर आपसे जवाब लूंगा मैं, लेकिन यहाँ पर एक खबर है उसका रुख कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपके पास आता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि चुनाव प्रचार में पहले झंडे बैनर पोस्टर का खूब बोलबाला रहता था, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल सा गया है। अब उसकी जगह पर रैलियों के साथ ही सोशल मीडिया को प्रचार का हथियार बना लिया गया है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों में ऐसा ही नजर आ रहा है। इंदौर की अगर बात की जाए यहां पर, तो महापौर पद के सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से जनसंपर्क के साथ ही प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रचार में खर्च की अगर बात करें तो कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला खर्च के मामले में सबसे आगे हैं, जो कि अब तक 2,20,000 रुपए तक खर्च कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी पुष्यमित्र हैं, और जिन्होंने 1,54,000 रुपए जो है वो अभी तक प्रचार अभियान में खर्च किए हैं। चलिए इसी बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता रजनीश जी जुड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरे हमारे साथ कांग्रेस से के मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, आपका ही रुख करूंगा और जवाब अब आपसे लूंगा मैं। आपने भी सुना यहाँ पर रजनीश जी की ओर से किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पर और आप पर। देखिएगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के किसी भी आरोप का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। जी जी। जब कोई बात अक्ल की होगी तो उसका जवाब दिया जाता है, जब बेअक्ल की बातें होंगी तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता है। जी।
हमारे हिंदुत्व पर, हमारे तुष्टीकरण पर चाहे जो अनर्गल आरोप रखते जाएं, हम जी। उसका जवाब दें, जरूरी नहीं है। जी। ये एजेंडा फिक्स एजेंडा होता है और फिक्स एजेंडे पर हम चलें, जी। ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। जी। अब ये फैसला हम जनता के हाथ में सौंपना देना चाहते हैं। और आप देख लीजिएगा जी। कि पंचायत चुनाव में जो अभी रिजल्ट आए हैं, जी। जो रुझान आया है पहले चरण का, जी। 85% जगहों पर कांग्रेस जीती है, जी। क्योंकि यहाँ बैलेट से चुनाव हुए हैं। जी। तो ये ईवीएम का और बैलेट का अंतर जी। है, और ये अंतर जनता अब बता रही है कि कौन झूठ बोलने में विशेषज्ञ है, कौन अफवाह उड़ाने में विशेषज्ञ है, कौन देश को बांटकर अपनी सल्तनत बचाना चाहता है या संसद बनाना चाहता जी। है। अब ये फैसला जब जनता ही करने वाली, तो भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई भी इस तरह के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हम अपने जी। कर्म में आगे बढ़ रहे हैं, रिजल्ट जनता जी। ठीक है। आप वहीं रजनीश, आपका रुख करूंगा। आप जिस तरीके से खबर हमने यहाँ पर सोशल मीडिया को लेकर पढ़ी कि चुनाव प्रचारों का जोर जो सोशल मीडिया पर इस वक्त ज्यादा देखने को मिल रहा है, इस नए माध्यम को लेकर आप क्या कहेंगे? अगर हम पहले ही चुनावों को लेकर बात करें तो लोगों के बीच और गाड़ियों का काफिला जो है ज्यादा दिखता था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर भीड़ जो है वो ज्यादा दिख रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं माननीय मिश्रा जी के प्रश्न का उत्तर दे दूं, जो ये अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, इतने परसेंट जीते और उतने परसेंट जीते। जी। एक चरण हुआ है 3 चरणों में से, और उसमें भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, लेकिन जो परसेंटेज बता रहे कांग्रेसी आपस में तय तो कर लें कितना परसेंट जी। बताना है। जी। एक कांग्रेस की पत्रकार वार्ता में कुछ और परसेंट बताते हैं, दूसरे कुछ और परसेंट बताते हैं, तीसरा कुछ और परसेंट बताते हैं। तो जी। मेरा इनको अनुरोध है कि झूठ भी बोले तो कम से कम आपस में चर्चा करके बोलें, ताकि जी। सर एक जैसा झूठ कांग्रेस का सामने तो आए। दूसरी बात ये है कि नगरीय निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव हो, जनता जवाब जब देती है तो फिर आप उसको स्वीकार करिएगा, जनादेश को स्वीकार करिएगा। पर मशीनरी पर आरोप मढ़कर आप अपनी कांग्रेस की नीति और नेतृत्व के जो नकारापन है, निकम्मापन है, उस पर पर्दा डालने का काम मत करिएगा। दूसरी, सोशल मीडिया पर निश्चित तौर पर हर हाथ में मोबाइल और हर हाथ में सोशल मीडिया का इस्तेमाल स्वाभाविक तौर पर मतदाता करता है। इसलिए राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी भी अपने सोशल मीडिया के नाते रीच बढ़ाई है। फेसबुक के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, हम अपनी बात कह रहे हैं, चलिए, ठीक है। की बात पहुंचा रहे हैं, मिश्रा नेतृत्व जी, की बात पहुंचा रहे रजनीश हैं। जी, लगातार दलों की ओर से जो टकराव है देखने को मिल रहा है और लगातार लोगों तक पहुंचने का प्रयास दोनों दलों की ओर से किया जा रहा है। देखना दिलचस्प यहां पर यह रहेगा कि नतीजे निकलकर जो है क्या कुछ सामने आते हैं, किस तरीके से महापौर की जो 16 सीटें हैं उस पर जो दावे किए जा रहे हैं उनमें से कितनी सीटें बीजेपी जीतती है और कांग्रेस के जो दावे किए जा रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार कांग्रेस खाता खोल पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।